फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आज की एनर्जी है कि इन्होंने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से योजनाएं बना बना कर आपकी बर्बादी की तैयारी की है ना। अब हम देखते हैं आपके लिए। देखिए, बर्बादी की तैयारी आपकी बहुत पहले से हुई थी और ख़ास तौर पर ये आपके किसी भी प्रकार से रिश्तों में, हर प्रकार के रिश्ते में, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सनल लाइफ में, आपके सोल फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड, ठीक है, चाइल्डहुड, कोई ऐसा मेमोरी आपका जिसमें आपने कोई पार्टिसिपेट किया हो, उसमें आपका कॉन्फिडेंस को लो करना, वो कार्य आपका संपूर्ण ना हो, इस प्रकार से कोई एनर्जी सेंड करना, बहुत ही सोची समझी। और मैं देख पा रही हूँ ये हस्बैंड वाइफ है, एक ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, या कोई मेल एंड फीमेल दोनों हैं, या तो ये हस्बैंड वाइफ है या ये मेल एंड फीमेल दोनों हैं। ये चाहे अलग अलग हैं या ये जो मेल एंड फीमेल है ये अलग अलग भी हो सकते हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत लंबे समय से आपके साथ की गई है और ये बार बार किया गया है। मैं ये देख पा रही हूँ आपकी अपॉर्चुनिटी को, यहाँ पर टावर आपकी अपॉर्चुनिटी को उन्होंने देख लिया था, भांप लिया था कि आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, आपके अंदर का जो ट्रू एसेंस है वो यदि बाहर निकलेगा तो इनको अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी लगी थी। ये भाई जिस भी प्रकार से इनकी सोच है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थॉट में ये अभी भी हैं। ये हमेशा से ही चाहते थे कि आपको जो भी प्रपोजल वो आपको ना मिले, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो। आपको कोई इतना, मैं यहाँ पर ना कुछ अलग एनर्जी देख पा रही हूँ। आपको जो अप्रिसिएशन मिलता था, आपको जो अप्रिसिएशन मिल रहा था वो ना मिले आपको, आपसे छीन कर, आपसे हर एक चीज़, आपका पूरा किस्मत का जो चीज़ है ना, जो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके किस्मत का छीन कर इनको मिले। और ये एस ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट करें। और संघर्ष करने के बाद, लेकिन एस ऑफ सोर्स का कार्ड आपने देखा होगा कि सोर्स के ऊपर में एक आपका मुकुट है, तो आपको परमपिता परमात्मा जी की कृपा बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई है, जो मैं ये देख पा रही हूँ कि जब आप अवेयर नहीं थे तब भी, और संघर्ष के बाद आपको अब जो सफलता मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं अभी इस बीच में भी मैं देख पा रही हूँ 12 तारीख को 13 तारीख को फिर से इन्होंने कोई ऐसी निगेटिव क्रिया करके आपके तरफ जो है मैनिफेस्टेशन किया है। ये बहुत ही इनमेच्योर मैनिफेस्टेशन था, लेकिन आपको ये फील हुआ है 12 तारीख को 13 तारीख को। और यहाँ पर देखिए मार्गदर्शन आ गया बाबा जी का। बाबा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी असीम कृपा से आपके ऊपर से ये जो एक मैं कहूँगी कि ये जो आपको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी, यहाँ पर टावर आ गया। यहाँ पर परमात्मा जी ने ये सारी चीज़ों को बैकफायर कर दिया। यहाँ पर परमात्मा जी की असीम कृपा हुई है। आप में से बहुत लोगों ने 11 तो मैं नहीं, लेकिन 12 से 13, 12 को और 13 को नाइट के समय में आपको ये फील हुआ है, इवनिंग के समय में 6 बजे 7 बजे के बाद, ठीक है, ये आपको बहुत लोगों को फील हुआ है। जिनको भी फील हुआ है उनकी एनर्जी, खास तौर पर आपके पर्सनल लाइफ में इन्होंने ऐसा डिसबैलेंस क्रिएट करना चाहा, ऐसा डिसबैलेंस क्रिएट करना चाहा। एक आप इस कार्ड को देखिए किस तरीके से ये स्टक किया जा रहा है ना, वो भी डेविल के द्वारा। जैसे हम लवर्स कार्ड में देखते हैं उसमें आपके ऊपर यहाँ पर एंजल की कृपा है, यहाँ पर डेविलिश एनर्जी। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रिया करके आपके तरफ कोई ऐसी बुरी शक्ति को ना भेजा भी गया था, है ना, भेजा भी गया है। और आपको ना काफ़ी अजीब फील हुआ होगा, बहुत डिसबैलेंस आप हो गए, मैं कहाँ जाऊँ, इस तरीके की एनर्जी। टावर में देखिए, मैं कहाँ जाऊँ, टावर से देखिए गिर रहे हैं ना, और अग्नि, मतलब आपके अंदर क्रोध को बढ़ा देना, आपके रिलेशनशिप में डिसबैलेंस क्रिएट करवा देना, या आप अगर रिलेशनशिप में नहीं भी है तो जहाँ पर भी आप हैं, जिन भी लोगों के साथ आप हैं, उनके लिए आपके मन में इस प्रकार की एनर्जी के जिन्होंने आपके तरफ कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं की है, उनके लिए आप ऐसा थॉट करें, है ना। और जो लोग आपके लिए ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको आप काफ़ी अपना समझें। इस प्रकार की आप जब इनसे मिलेंगे ना, एक ब्लैकनेस वाली तो एनर्जी है, बहुत ब्लैकनेस वाली एनर्जी है, ठीक है। अब मैं एज तो देखिए मुझे दोनों ग्रुप के नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एज मुझे दोनों ग्रुप के नज़र आ रहे हैं। एज में यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एज के हैं या बहुत कम एज के हैं, ठीक है, मिडिल एज के हैं। और इन लोगों ने हमेशा ही आपके
इंट्यूशन पावर पर, आपके जो अंदर, आपके अंदर जो एक क्षमता है ना, अद्भुत क्षमता जो परमात्मा जी की कृपा से है, सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहन किया है, जो इनको लगता है कि इन्होंने अपने लाइफ में दुख देखा है या कुछ ऐसी चीज़ें देखी है, लेकिन आपने जो देखा है ना, वो आपने जो देखा है, जो संघर्ष देखा है वो तो है, लेकिन इनके द्वारा जो क्रिएट किया गया, जो आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन था, इन्होंने ये देखा कि आप किस तरीके से आगे बढ़े हैं, और जिस तरीके से आप आगे बढ़े हैं, इन्होंने प्रेम से, है ना, प्यार से आपको कोई ऑफर किया होगा, या मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही, या आपको इन्होंने इन्वाइट किया, या ये आपके घर आए, है ना, और कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें इन्होंने की है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ पिछले लंबे समय से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, आप इमोशनली डिस्टेंस फील कर रहे हैं इन लोगों से। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये बीच में भी आपसे मिलने की, संपर्क करने की कोशिश किए हैं, कॉल करने की कोशिश किए हैं। कुछ लोगों के लिए आउटसाइडर भी हो सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे 80% ही आपके आसपास के ही लग रहे हैं, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये चाहते थे, देखिए हमने देखा ना, पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में डिसबैलेंस कर रहे हैं। ये चाहते थे कि आप जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, दी हाई प्रिस्टेस से आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, वहाँ पर ग्रहण लगाने के लिए ये आपके तरफ आते हैं। ये चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपसे मिले हैं, ये लोग आपके पास आए हैं उस बीच में, मतलब पिछले जनवरी के मंथ में, या तो ये आपके पास आए हैं या 2 महीने के आसपास, या इनका कॉल या मैसेज आपके पास आया होगा, और आपको ना अब थोड़ी अलग एनर्जी रिसीव होती है। पहले आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता था, ठीक है, अब आपको ना इनसे एक अलग एनर्जी रिसीव होती है। ये आपको डिसबैलेंस करने आते हैं क्या, ये ऐसा क्या बात करते हैं जिससे कि आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, ये क्यों ऐसा प्रश्न करते हैं, है ना। एक व्यक्ति जो आपका अपना होगा वो ये पूछेंगे आपसे कि आप कैसे हैं, आपका हाल चाल। वो ये नहीं पूछेंगे कि आप क्या अर्निंग कर रहे हैं, या आपका सब कुछ ठीक है ना, आपके बीच में सब कुछ ठीक है। जब आपने किसी से कुछ कहा ही नहीं है, तो फिर उनको अपने आप ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्टेशन किया है, क्योंकि उन्होंने आपकी तरफ निगेटिविटी सेंड किया है, और उन्होंने स्ट्रॉन्ग निगेटिविटी सेंड किया है आपके तरफ, जिससे कि आप डिसबैलेंस हो जाए, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आपका पूरा डोर क्लोज हो जाए। और यही कारण है कि वही पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है ना पर्सनल लाइफ में। ये ऐसा मुझे यहाँ पर किसी न किसी के लिए स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, पर मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने दूर से ही, क्योंकि आने के बाद भी उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिला, ठीक है, जो आप उनको बताएं। पहले हो सकता है आप उनसे बात करते थे तो आप बहुत सारी बातें कर देते थे, है ना, बता देते थे कि यदि हम परेशान हैं, भाई अपने लोगों से कर दिया जाता है। ये हमेशा से ही चाहते हैं, देखिए कैसे टावर का कर, ये हमेशा से ही चाहते हैं, यदि आप मैरिड हैं, आपके मैरिड लाइफ में सब कुछ ठीक ना रहे, ठीक है, आपको पूरी तरीके से, आप खुद ही देखिए ना तीनों कार्ड को, पूरी तरीके से आपको पूरी तरीके से बर्बाद करके खुश होना, फिर आपको इमोशनली, अरे ऐसा हुआ क्या, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब ये ऐसे परिपक्व लोग हैं जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा परिपक्व समझते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर समझते हैं, जो एनर्जी काफ़ी इनमेच्योर है, ठीक है। ये हमेशा से ही समझते हैं कि ये समझाएंगे, सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन इनके अंदर क्या है ये लोग नहीं समझेंगे, पर धीरे धीरे बहुत लोग समझ पा रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ को ये डगमगाना चाहते थे, ये निगेटिविटी प्रोजेक्शन करके आपके मणिपुर चक्र में भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो आपके हार्ट चक्र में, आपके मणिपुर चक्र में और आपके थर्ड आई चक्र पर, देखिए इस प्रकार से आपके थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर प्रोजेक्शन करने की कोशिश हुई है, आपको स्टक करने की कोशिश हुई है। आपके थ्रोट चक्र पर यहाँ पर किसी भी प्रकार से क्रिएट किया गया है अपने ईगो में, अपने अहम में, कि आप आगे ना बढ़ें, ठीक है। इन्होंने पूरी तरीके से ऐसी, अब ये तीनों कार्ड आप देखिए, आप खुद ही समझिए, ठीक है, किस तरीके से 3 कार्ड भी अगर नहीं देख, इधर का देखिए आप, है ना, कैसे कार्ड्स आए हैं, आप खुद ही देखिए। आपको इस प्रकार से भ्रमित करना, आपके साथ जो व्यक्ति है उनको पूरी तरीके से डिसबैलेंस करना, और ये बताना कि इनके अंदर का जो क्रोध है वो शांत हो गया है, ये तो बिल्कुल भी अहंकारी नहीं है, लेकिन ये किस प्रकार से आपको देख रहे हैं, आपके गिफ्ट को देख रहे हैं, आपको जो गिफ्ट मिला है, गॉड गिफ्ट जो मिला है, गॉड गिफ्टेड आप हैं, जो आपके आंतरिक रूप से, जो आपको खुद नहीं पता था कि आपके अंदर क्या खूबी है, स्पिरिचुअल नॉलेज जो आपको प्राप्त हुआ है, उससे कहीं ना कहीं आपको इस स्थिति में, इस पोजीशन में देखकर, देखिए इसमें कितने सारी पत्तियां है ना, तो ये पत्तियां यहीं तक निकली हुई है। अच्छा, यहाँ पर मुझे और भी मैसेज मिला,
आपके घर में कोई बहुत ही ऐसा प्लांट आपने उसी वक्त में लगाया होगा, वो प्लांट अचानक सडन एक दिन में, एक रात में सूख गया होगा। ये जिसके लिए भी एनर्जी है, तो इस प्रकार की एनर्जी उन्होंने क्रिएट की और ये सीधा सीधा आपके ग्रोथ से था, आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश हुई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए पत्ती यहाँ ऊपर है, मतलब वो सडन आप देखेंगे कि फिर से आप, जब आप एक हीलर है या आप बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं, आप परमात्मा जी की शरण में हैं, आपने प्रार्थनाएं की, क्योंकि वो जो प्लांट थे वो काफ़ी आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब थे, है ना, और वो आपने अभी अभी ही लाया था, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ था। तो आपने, जब आप एक डिवोटी हैं, आपको जब समझ में आया कि कुछ ऐसी चीज़ें तो है, आपके साथ जो व्यक्ति है उनको भी समझ में नहीं आया, अरे चलो होता है, सूख जाता है, ऐसे कैसे सूख जाएगा, आपने कहा ठीक है ये मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। तो क्या हुआ कि आपने हीलिंग दिया, आपने परमात्मा जी को प्रार्थना किया कि, और उसके बाद उसमें ये पत्तियां आना प्रारंभ हुए। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। आपको जब इनकी निगेटिव थॉट, निगेटिव मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तब आप देखेंगे कि आपके घर में जो मतलब कीट बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं नाम आपको बताती हूँ, एक मिनट। मतलब बहुत ज़्यादा ना कीड़े आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ना ऐसी चीज़ें नज़र आना जो निगेटिविटी है, जो आपके घर में लिजर्ड, और वो भी ना ब्लैकनेस लिए हुए। मतलब देखिए लिजर्ड के कई फॉर्म होते हैं। जब हम समझते हैं ना, जब दीपावली के दिन कैट, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है मान्यता। पर यहाँ पर जब ये निगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, जब ये आपकी तरफ एनर्जी सेंड करते हैं, तो एक ब्लैकनेस सा और एक मुझे अलग सी एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपके घर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आने लग जाते हैं। साफ़ सफाई सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको नज़र आने लग जाते हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कि एक फीमेल एनर्जी ऐसी है जो आपके अचीवमेंट से, जो आपके सक्सेस से बहुत ज़्यादा जेलस है। ये आउटसाइडर हो सकती है, आपके पर्सन के साइड से मुझे नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। यदि आप किसी कनेक्शन में हैं तो ये जो फीमेल एनर्जी है ये हमेशा ही प्रोजेक्शन करती है। कुछ लोगों के लिए ये आपके आसपास की हो सकती है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है। जल तत्व यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप जितना ज़्यादा डिवाइन जी से कनेक्ट हो रहे हैं, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको मिल रहा है, उतना ही ज़्यादा ये लोग इनका जो रचा हुआ है, जो एक जैसे कहेंगे ना हम, योजनाएं जो ये तैयार कर रहे हैं, निगेटिव योजनाएं, वो पूरी तरीके से निष्फल हो रही है। तो बिल्कुल आप पूरी तरीके से डिवोटी, पूरी तरीके से रहिए डिवोटी, क्योंकि देखिए ये सारी स्टकनेस को किस तरीके से बाबा जी यहाँ पर हटाएं, किस तरीके से माता जी की असीम कृपा है। यहाँ पर देखिए दो कार्ड। आप में से कुछ लोग सिंह राशि के हो सकते हैं, मेष सिंह धनु राशि के हो सकते हैं, जल तत्व इनमें से कई लोगों का हो सकता है। इनमें से कुछ लोगों का मुझे वृषभ राशि भी नजर आ रहा है, तो हो सकता है टावर की स्थिति इनके लाइफ में क्रिएट हो रही है, क्योंकि कर्मा बैक हो रहा है। देखिए इन्होंने जो प्रोजेक्शन आपके तरफ किया था, इस बीच में कुछ लोगों के लिए 5 दिन के पहले का अंदर का है ये, कुछ लोगों के लिए 3 दिन के अंदर का है ना। और जो मैंने बताया वो तो है कंफर्म, है ना। तो उस वक्त में जो इन्होंने प्रोजेक्शन आपके तरफ किया, जो भी निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया, वो आपने उसी वक्त में 11 तारीख को या तो आपने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन किया था, आप एक हीलर या स्पिरिचुअल, और अगर आप नहीं भी कुछ कर रहे ना, तो भी आप काफ़ी डिवोटी हैं। आपने कुछ मैनिफेस्टेशन किया, कुछ लिखा आपने, है ना, और ये 11 तारीख को आपने किया है, और इन्होंने 2 दिन बाद, 2 दिन 3 दिन के अंदर में ही इन्होंने ये सारी चीज़ें की। तो क्या हुआ, आपका जो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है, आप जो एक लाइट है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइट में उनकी जो निगेटिव मैनिफेस्टेशन है वो वापस तुरंत बैकफायर हो गया, और परमात्मा जी की असीम कृपा से हुआ। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने उसी वक्त में किया था, और उसी वक्त में, क्यों उसी वक्त में किया था, क्योंकि परमात्मा जी पहले से ये जानते हैं, है ना, हमारे बारे में कि हम क्या। तो आपको इंट्यूशन आया उस वक्त में कि मुझे ये मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, या मुझे ये रिचुअल करना चाहिए, या मुझे ये भजन सुनना चाहिए, या मुझे ये पाठ करना चाहिए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आपने उसी वक्त में ऐसा किया, और उसके 1 से 2 दिन के अंदर इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग जो है निगेटिव प्रोजेक्शन आपकी तरफ किया। तो यही कारण है कि तुरंत वापस बैकफायर हो गया, और आपके लाइफ में इन्होंने जो भी ऐसी योजनाएं बनाई थी वो पूरी तरीके से हट गई है। एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आते हुए नजर आ रहा है। और मैं सडन देख पा रही हूँ कि 19 तारीख को, है ना, 19 तारीख को और 1 तारीख को, 29 को,
28 को आप में से कुछ लोगों को कुछ ऐसी मतलब गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, आप इन सारी स्ट्रक्चर से जो भी इन्होंने जो भी प्रकार की चीज़ें की है, जो मुझे फील भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हम निगेटिव के बारे में नहीं बात करते हैं, लेकिन जितना बात करना चाहिए उतना तो करना ही पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हट रही है, खास तौर पर आपके पर्सनल लाइफ से और आपके प्रोफेशनल लाइफ से। 2 बार स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, माता जी की असीम कृपा है। ये लोग इसी प्रकार से एंजाइटी में रहेंगे, इसी प्रकार से तनाव में है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसी चीज़ें की है। आप एक हीलर हैं या आप किसी हीलर से मिले हैं या मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो कुछ भी आपके लाइफ में सारी चीज़ें जो क्रिएट की है ना, वो पूरी तरीके से उन्हीं के तरफ वापस बैकफायर हो रहा है। माता जी की असीम कृपा, माता जी की कृपा से ये सारी चीज़ें हट रही है आपके लाइफ से। देखिए, ओम साई राम। ठीक है, इन्होंने जो कुछ भी प्रोजेक्शन आपकी तरफ किया था जीवन अवधि, ये समाप्त हो गया है। ठीक है, बहुत लोगों की जैसे कहते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा तूफान आता है, पतझड़ कैसे रहता है, पतझड़ में आपने देखा होगा कैसे रहता है, फिर उसके बाद जो फूल खिलते हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी थी ये डिसबैलेंस वाली एनर्जी थी। जैसे हम कहते हैं ना कि यही जो भारी, कभी कभी भारी लगता है ना, कभी कभी लगता है ये रात कितनी लंबी हो गई है ना। तो ये वो समय होता है जब हमारे कर्मा रिलीज होते रहते हैं, जब हमारे जो भी निगेटिविटी जिन्होंने किया है वो चीज़ें जब हटते रहती है ना, तब भी हमें डिसबैलेंस फील होता है। मैं हमेशा ये बताती हूँ ना, जब हम गाड़ी में रहते हैं, रोकते हैं, तो किस तरीके से हम पीछे जाते हैं, तो उस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर थी। ड्रीम चैनल आप में से कुछ लोगों को हुआ है, हो सकता है आपके लिए कहा जा रहा है, ठीक है, जो कुछ भी हुआ आप अपने विकास के रूप में लीजिए, इसे पूरी तरीके से समर्पण कीजिए परमात्मा जी पर, वर्तमान में रहिए और पूरी तरीके से जो आप डिवोटी हैं, पूरी तरीके से आप परमात्मा जी के शरण में रहिए, क्योंकि परमात्मा जी के शरण में जब आप रहें तभी ये सारी चीज़ें आपको उतना प्रभावित नहीं किया है। ठीक है, जितना इन्होंने प्रोजेक्शन किया था, जितना इन्होंने योजनाएं बनाई थी, कोई भी इनका योजनाएं आपके तरफ काम नहीं कर सकती है यदि आप पूरी तरीके से डिवोटी रहते हैं, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हैं। हमेशा हम क्यों कहते हैं मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतना पूजा पाठ करती हूँ, आप भाव से कीजिए, क्योंकि जो लोग भी भाव से करते हैं उनका अनुभव आप पूछिएगा कि ऐसे मिरेकल्स होते हैं। कहते हैं ना कि दवा के साथ दुआ भी, कहते हैं ना। तो भाई देखिए, हर एक चीज़ जरूरी है हमारे लाइफ में, है ना। आपको समय नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप भजन लगा लीजिए, आप सुन लीजिए और भाव से सुनिए। भाव से प्रणाम करके भी आप घर से बाहर निकलते हैं और आप कहते हैं प्रभु जी, परमात्मा जी, आप हमेशा हमारे साथ हैं। हमें अपने मतलब आत्मा से हमें पता है कि हम भाव से हम जानते हैं कि आप हमेशा हमारी रक्षा कर रहे हैं, आप हमेशा हमारे साथ हैं। आपको जो भी करना है वो आपको रट के नहीं करना है, आपको अपने भाव से कहना है। कोई व्यक्ति आपको मैनिफेस्टेशन नहीं बता सकता, मैनिफेस्टेशन आप खुद से करते हैं। ठीक है, कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, ये आप खुद ही, इसके आगे भी आप कर सकते हैं, इसके आगे भी आप बोल सकते हैं, जो आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कर्म भी करना है। कर्म से आपको पीछे नहीं हटना है, गुड कर्मा क्रिएट करना है। जो कुछ भी आपको मिल रहा है, जो भी आप अर्न करें, उससे भी आप नीडी पीपल की हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा प्रतिशत आप निकाल सकते हैं, ये भी आपके गुड कर्म में ही आएगा। ठीक है, आप जितना हो सके गुड कर्मा कीजिए, जितना हो सके नेक कार्य कीजिए, जितना हो सके दृढ़ता के साथ रहिए, जो भी कार्य करते हैं ऑनेस्टी के साथ कीजिए, ईमानदारी के साथ कीजिए। फिर देखिए, कोई भी प्रोजेक्शन आपको डिगा नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा है। मैं यहाँ पर फील भी कर पा रही हूँ, देख भी पा रही हूँ। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, और थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। बिल्कुल मोटिवेशन आपको मिले, मैं यही चाहती हूँ, बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से। ये चैनल्स इसीलिए ही हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप जो भी नीरसता है आपके लाइफ से दूर हो जाए और आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आए। और जिन्होंने सुपर थैंक्स जो है दिया है, उन्होंने, उनका नाम नहीं लिखा हुआ है, वो BMW 999 करके, उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को आज की रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव लगी हो, और सभी रीडिंग्स आप लोगों के लिए रहती है तो किसी न किसी से तो ज़रूर रिजोनेट करती है। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप जब व्हाट्सअप करें, इतना मैं यही चीज़ शायद 2-3 बार कह चुकी हूँ कि आप अपना नाम मेंशन कीजिए, आप अपना वर्क मेंशन कीजिए, और आप ये बताइए कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, या रेमेडी सीखना चाहते हैं, या रेमेडी चाहिए। इतना बस आपको टाइप करके पहले भेजना है, उसके बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कॉल रिसीव नहीं होता है, ये मैंने कितने भी बार बताया है। कॉल आप बार बार भी करेंगे तो भी रिसीव नहीं होगा। टेक केयर।